आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। राम मंदिर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि चूंकि यह मामला संवेदनशील है और उसके साथ साथ धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए इस मामले को अगर बातचीत के जरिए सुलझाया जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जमीनी हक को लेकर यह मामला लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर अपनी कोई भी टिप्पणी करने से पहले सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कि जल्द सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला 2011 से लंबित है सुप्रीम कोर्ट के सामने। कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि इस मामले से धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हैं और ये संवेदनाएं काफी प्रबल हैं, इसलिए आपसी बातचीत के जरिए ऐसे मसले को सुलझाया जाए तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। और चीफ जस्टिस ने यहां तक कहा कि अगर दोनों पक्ष राजी हों, रजामंद हों, तो वो बीच में बातचीत कर सुलह सफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या ये 2 कदम आगे की बात है या दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को 4 कदम पीछे ले जा रहा है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट, करेंगे इस पर एक विस्तृत चर्चा। अयोध्या विवाद हल करने का सुप्रीम फॉर्मूला, दोनों पक्ष मिलकर बातचीत के जरिए निकाले विवाद का हल। विवाद सुलझाने के लिए कोर्ट भी मध्यस्थता करने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर जो टिप्पणी की है वो काफी मायने रखती है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सभी संबंधित पक्ष मिलकर बैठे और एक आम राय बनाएं। यह मुद्दा आस्था से जुड़ा है और संवेदनशील है, लिहाजा सहमति से इसका हल निकाला जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस मामले पर बातचीत नाकाम रहती है तो कोर्ट दखल देगा। चीफ जस्टिस JS खेहर ने कहा कि अगर सभी संबंधित पक्ष ये चाहेंगे कि कोर्ट इस मुद्दे पर मध्यस्थता करे तो अदालत इसके लिए भी तैयार है। ये जो मेन मैटर है उसकी फैसला होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों साइड्स बैठकर इसकी फैसला करें और फिर हमारे पास आए उसकी एक समाधान के साथ। अब सवाल उठता है कि क्या दोनों पक्ष इस विवाद का हल बैठकर निकालने के लिए राजी हैं? आप खुद सुनिए। जहाँ तक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ताल्लुक है, ये पॉसिबल नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस 1986 से ये है कि हाईएस्ट लेवल पर, यानी शंकराचार्य लेवल पर भी और प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी 2 मरतबा एफर्ट बहुत ही सस्टेन्ड हुई, कई महीने तक गुफ्तगू चली और नाकाम हुई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम लोग कोर्ट के स्वागत करते हैं और एक अवसर उनको और दिया जाए, बैठ करके समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन हमारा शर्त वही रहेगा कि वहाँ पर केवल मंदिर का निर्माण होगा, मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। जीत और हार से ज्यादा ये मसला करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। कोर्ट ने भी इस बात की ओर संकेत किए हैं। ऐसे में अगर बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाता है तो इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। अलबत्ता ऐसा नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार है। इससे पहले भी अदालत के बाहर आपसी बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन ऐसी कोशिश परवान नहीं चढ़ी। बहरहाल 31 मार्च को अदालत अब ये तय कर सकती है कि क्या इस मामले का आपसी बातचीत के जरिए कोई हल निकल सकता है या फिर अदालत को आगे विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। 1989 से लेकर 2003 तक राम मंदिर विवाद को सुलझाने के कई आउट ऑफ कोर्ट मामलों पर बातचीत हुई, लेकिन कोई भी बातचीत सार्थक नहीं हो पाई। जाहिर सी बात है, यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका और बातचीत के लिए दिया है। लेकिन राजनीतिक अमला किस तरह से इसे स्वीकार कर रहा है, जरा पहले ये देख लीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम होगा कि माजी में 6 मरतबा बातचीत की कोशिश हुई है और बातचीत से कोई नई चीज नहीं निकली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह फैसला है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो तय करे। राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट के बाहर सेटल किया जा सकता है और दोनों पक्ष करने का प्रयास करें, इसका बहुत बहुत अभिनंदन है। इसलिए कोई ना कोई फार्मूला निकल जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, लेकिन अयोध्या का समाधान राष्ट्रव्यापी होगा और विश्वव्यापी होगा। इसलिए ऐसा समाधान निकलना चाहिए जिसमें कि हजारों साल तक इस समाधान की जय जयकार हो। मौका और देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर नहीं फैसला हो फिर भी तो कोर्ट को जजमेंट देना ही चाहिए।
इसमें कोई शक नहीं है कि अगर सब पक्ष तैयार नहीं होते तो कोर्ट अपना फैसला जरूर सुनाएंगे, खास करके टाइटल सूट को लेकर। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से मुकेश नाइक जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं, मुफ्ती शमूम कासमी जी और वसीम गाजी साहब हमारे साथ हैं, और कुछ देर में गीता भट्ट जी आरएसएस के समर्थक हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत है। गाजी साहब, शुरुआत में आपसे करूं, जो अब बात चल रही है कि भाई बातचीत के जरिए इसका रास्ता निकाला जाए, 89 से लेकर 2003 तक कोई रास्ता नहीं निकला, अब माहौल ऐसा है कि रास्ता निकाला जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा किसी से कम पर तैयार नहीं होगा मुस्लिम समाज? देखिए, आज जब से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, ऑब्जर्वेशंस आए हैं जी, तो मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि सब लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ये जजमेंट है जी, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बाबरी मस्जिद का जो विवाद था 1992 में जब मस्जिद गिराई गई है, उससे भी आगे 1949 पे चला जाएगा ये। इससे पहले देखिए, मैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का मेंबर था जी, मैं तमाम प्रोग्राम में था। इससे पहले वीपी सिंह साहब ने, राजीव गांधी साहब ने, बिल्कुल, चंद्रशेखर साहब ने, और बहुत ज्यादा कोशिश की नरसिम्हा राव साहब ने जी, लेकिन उसके बावजूद तमाम सारे फार्मूले आए, और उस फार्मूले के बावजूद भी बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। और उसमें जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये लिख के एफिडेविट दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट। गाजी साहब, अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो आपको लगता है कि ये कोशिश बेकार है, नहीं, वक्त जाया हो रहा है? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहिए कि ये दो लोगों की प्रॉपर्टी तो है नहीं जी, ये जो मुसलमानों की तरफ से जो लोग बैठेंगे, कौन लोग बैठेंगे? 72 फिरके हैं हुकूमत के, 72 जो है पॉलिटिकल पार्टियों से लोग एसोसिएटेड हैं। इसलिए मेरी राय ये है कि जब बाबरी मस्जिद जिस दिन गिर चुकी थी, या तो हमें उस दिन बचा लेना चाहिए था और सेकुलर पार्टियों को बचा लेना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त या मुसलमानों को बड़ा दिल करके बाबरी मस्जिद हिंदू भाइयों को दे देनी चाहिए। क्या चाहे तो ले लें और वो चाहे तो कुछ हिस्सा हमें दे दें, हम इसमें कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहते, या कोर्ट कोई ऑर्डर करे। काज़मी साहब, क्या आप भी इस राय से मुत्तफिक रखेंगे कि भाई बड़ा दिल कीजिए, हिंदुओं को दे दीजिए, हम अपनी ईदगाह, हम अपनी जगह इबादत की कहीं और बना लेंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको सीधे तो मैं ये कहने के उसमें वो नहीं हूँ, इसलिए कि जैसे अभी गाजी साहब ने कहा जी कि फिर ठेकेदारों का सिलसिला शुरू होगा। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ इससे आगे जी, कि सारी जो रुई ज़मीन है वो मस्जिद है, हम कहीं भी अल्लाह की, ईश्वर की इबादत कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हम सब वसुधैव कुटुम्बकम, हम एक वसुधा है, एक परिवार है जी, उसी को कहा गया अल खल्क़ु अयालुल्लाह जी, तमाम मखलूक ईश्वर का परिवार है जी। दुनिया का पहला ग्रंथ वेद और अंतिम ज्ञान कुरान, और दोनों का मूल एकम एवं अद्वितीयम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती हैं मगर हम एक हैं, तो और हमें एकता का सही समझ रहा हूं, ईश्वर अल्लाह ये अलग नहीं है। मंदिर के बनने के रास्ते में लगता है आप व्यक्तिगत तौर पर कहीं कोई अड़चन नहीं आने देना चाहते? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि एक ऐसा हिंदुस्तान बने कि जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक नया शिवाला इस देश में बना ले, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्शे दुई मिटा दे। और इसमें जो है, मैं ये कहना चाहूंगा अपने जो तमाम धर्मों के लोगों से कि अब आपको इंसानियत को सर्वोपरि और वसुधैव कुटुम्बकम की भावनाओं को आपको अपने अंदर दाखिल करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। महंत नवल किशोर दास जी, इंडिया ने एक अच्छा हमें ये सुझाव दिया है, नहीं तो मुकदमा तो चल ही रहा है। चलिए, महंत नवल किशोर दास जी, आपके लिए क्या मुफीद है, आपके लिए क्या सबसे स्वीकार्य है? क्या बातचीत के जरिए समाधान, या सीधे राम मंदिर के अलावा और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं? देखिए, हमने तो सदैव प्रयास किया है कि दोनों समाज का अस्तित्व बना रहे, हमारी भावनाओं का आदर होता रहे। पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, भगवान राम का प्राकट्य भूमि है, किसी की जन्मभूमि नहीं बदली जाती। भगवान राम का जन्मभूमि वहाँ पर है तो जन्मभूमि का मंदिर तो वहीं बनेगा। हाँ, मस्जिद के लिए हमने कभी ये नहीं कहा वहाँ से हट करके सरयू के पार कहीं भी उनकी मस्जिद बनाई जा सकती है, उसमें हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। पर अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, प्राकट्य भूमि है, जन्म स्थान किसी का नहीं बदला जाता, इसलिए भगवान का मंदिर तो गर्भगृह पे ही बनेगा ना। हाँ, हम ये चाहते हैं कि आप उसमें बैठ करके सामंजस्य के साथ, प्रसन्नता के साथ मिलकर के हम बनाना चाहते हैं। हम किसी प्रकार का बिलगाव नहीं चाहते, ये जरूर चाहते हैं, पर मंदिर वहीं बनेगा, ये हम कहना चाहते हैं। मुकेश नाइक जी,
कांग्रेस पार्टी के राज में भी अगर देखा जाए तो राम मंदिर को लेकर कई बड़ी पहल हुई। राजीव गांधी के समय ही ताला खोला गया था, पूजा अर्चना की परमिशन भी बड़े पैमाने पर राजीव गांधी के समय दी गई थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात की पैरोकार बनना पसंद करेगी? अब आप देख रहे हैं, कम से कम हमारे साथ कासमी साहब हैं, गाजी साहब ये कह रहे हैं हिंदुओं को दे दो भाई, बनाने दो मंदिर वहां पर। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहेगी? अजय जी, ये बहुत महान अवसर एक बार फिर से आया है। अनेक बार वार्ताएं विफल हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आधार दिया है दोनों कम्युनिटी को सामंजस्य बनाने का, बातचीत करने का और बातचीत करके समस्या के निराकरण करने का। अजय जी, पूरे देश का सेंटीमेंट ये है, पूरे देश के हिंदू ये चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो जी। और जब पूरे देश का सेंटीमेंट इससे जुड़ा हुआ है तो देश के हित में, देश की शांति के लिए, देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए ये जरूरी है कि देश को उथल पुथल से बचाने के लिए, इस सेंटीमेंट की गरिमा का सम्मान करने के लिए हमारे मुस्लिम भाई उदारता का परिचय दें, सामंजस्यपूर्ण तरीका अपनाएं और हिंदू और मुस्लिम भाई मिलकर इस समस्या का समाधान करें और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। क्योंकि देखिए, इसके अलावा कोई समस्या का तो मुकेश नायक जी, मंदिर का निर्माण तो तभी हो सकता है, ये मार्ग तभी प्रशस्त हो सकता है जब मुस्लिम समाज या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस तरह की तमाम संस्थाएं ये मान लें कि राम मंदिर का निर्माण वहीं होगा। क्योंकि अभी आपने सुना महंत नवल किशोर दास भी यही कह रहे हैं कि निर्माण तो वहीं होगा, आप मस्जिद कहीं और बना लीजिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसके हक में है? मैं एक चीज बताऊं अजय जी, देखिए 100% हम इसके हक में हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जो इनकी समितियां हैं वो, और या जो हिंदुओं की समितियां हैं, ये दोनों समितियां पूरे देश के हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती हैं, लेकिन वास्तविक बात यह है कि पूरे भारत का हिंदू चाहता है कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो। और सुप्रीम कोर्ट ने एक आधार दिया है कि हम सामंजस्य बना लें, बातचीत करें, सौहार्द बना ले और इतनी पुरानी समस्या जिसके कारण देश का ध्यान मूलभूत समस्याओं से हटता है उसका निराकरण करें एक बार। बहुत बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं और शायद ये कांग्रेस का एक बहुत अलग सा स्टैंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि आमतौर पर कांग्रेस के नेता इस तरह के स्टैंड नहीं लेते। मुकेश जी, मैं इस बात की तारीफ करता हूं आपकी। जगदम्बिका पाल जी, अब आप देख रहे हैं लगभग एक स्वर में, ध्वनि मत से लगभग ये बात स्पष्ट हो रही है कि मंदिर वहां बनवा दीजिए और उसके लिए जो भी रास्ता है इख्तियार कीजिए। आपकी सरकार केंद्र में है, आपकी सरकार राज्य में भी है, मोदी और योगी। अब तो कोई अड़चन है ही नहीं, अब तो जल्द इस पूरे मामले पर आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं, देखिए, आज जो आप एक महत्वपूर्ण डिबेट कर रहे हैं और उसमें जिस तरह से मुकेश नायक जी का पक्ष आया है, जिस तरह से हमारे काजी साहब का या गाजी साहब का आया है, तो ये आप कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण सृजित हो रहा है। और ये बात जैसे कुछ लोग जो अपने को ये बनते हैं कि हम जैसे वही पूरे मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करते हों, चाहे ओवैसी साहब हों या जफर याब जिलानी हो। देखिए, इस मामले में कोई मुद्दई था तो सबसे पहले सबसे पुराने वहाँ के हासिम साहब थे जो इस मुकदमे को, बाबरी मस्जिद को शुरू से लड़ते आए और जिसका उल्लेख किया ओवैसी ने या चाहे जफर याब जिलानी ने कि 1986 से लेकर 2010 तक 7 बार कोशिश हुई। लेकिन पहली बार 2010 में हासिम साहब ने कहा महंत ज्ञानदास से मिलने के बाद कि हम आउट ऑफ कोर्ट इसको सेटल करना चाहते हैं। और फिर इसको 2016 में जब उनकी मौत हुई, इसके पहले महंत नरेंद्र गिरी से भी मिले। तो मुझे लगता है कि हासिम साहब भी इस बात से मुतमईन थे या इस बात पे डिस्कस पे थे कि भाई चलो, एक हिंदुस्तान गंगा जमनी की तहजीब है, एक साथ हिंदू मुसलमान रहते हैं और अब इसका समाधान होना चाहिए। महंत ज्ञानदास जो एक तरह से हनुमानगढ़ी के और ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनके साथ मिले और जिस तरह के रिश्तों की बात हुई, तो वो नेपाल साहब, ये सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन आज सवाल ये उठ रहा है कि सरकार की भूमिका इसमें क्या हो सकती है। क्योंकि अगर हम वीएचपी के प्रवीण तोगड़िया की बात कहें तो उन्होंने आज ये बयान दिया है, उनका कहना है कि भाई अब तो केंद्र सरकार को कानून बनाकर वहां जल्द से जल्द मंदिर बनवा देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि बातचीत में बहुत समय व्यक्त होता है तो वो मुफीद नहीं है। माहौल है देश में, हिंदू चाहते हैं कि मंदिर बने, तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। क्या अड़चने हैं, उसे कैसे नहीं दूर किया जा सकता?
आज तोगड़िया जी के बयान पे हम चर्चा नहीं कर रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम सुझाव दिया है और शायद इसके पहले 6-7 बार इस तरह का समझौता नहीं होने की बात हुई। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षकार बैठे तो हम सुप्रीम कोर्ट के एक जज को मध्यस्थता करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट कई बार पहले भी कह चुकी थी, कई बार कभी जज की डिमोलिशन से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये भी कहा नहीं। और सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, और उसके बाद उन्होंने एक मौका दिया, क्योंकि आस्था और धर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूं कि आज जो दिया ये स्वागत योग्य है। और अगर 31 मार्च तक का समय यहाँ बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, और ये बात आप भी मानिए कि तमाम कोर्ट्स ने और तमाम अदालतों ने कई बार कहा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लीजिए, नहीं हो पाया। और अभी जो कम से कम मुद्दई हैं, जो मामला लेकर कोर्ट में गए हैं, वो सुलह को तैयार नहीं है। तो फिर आप कोर्ट के इस टिप्पणी पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मुद्दई नहीं चाहता कि मामला सुलझे। ये जो बयानात जिनके आ रहे हैं वो मुद्दई नहीं है। मुद्दई तो हासिम साहब थे, मुद्दई निर्मोही अखाड़ा है, मुद्दई मतलब परमहंस रामचंद्र दास थे। मुद्दई लोग जो पार्टी पक्षकार हैं उनके लिए कोर्ट ने कहा है। नहीं, लेकिन कोर्ट ने जो पक्षकारों के लिए, लेकिन कोर्ट ने जो आज फैसला दिया होगा। और अगर ये प्रयास नहीं सफल होता तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा कि फिर हम सुनवाई करेंगे। देखिए, तो इससे साफ है कि आज का ये पाल साहब यही तो मुद्दा है। पॉल साहब, कोर्ट ने जो फैसला, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें लैंड का डिवीजन हो गया था। उन्होंने कहा कि साहब ये राम मंदिर के लिए है, ये आपका जो राम चबूतरे के लिए है, और तीसरा सीता रसोई के लिए है। मुसलमानों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त नहीं किया है। आपने क्यों नहीं मंदिर बनाया? और मैं बता रहा हूं, हम तमाम मुसलमान आज पूरे दिल से दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं बनाएंगे। आप 2019 तक इसको हिल जाएंगे। आप ओवैसी के बयान लेंगे, आप गुफ्तगू करवाएंगे, आप फिर फितना करवाएंगे, आप फिर फसादात करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का मूड है, इसमें मंदिर बन जाना चाहिए। हम तैयार हैं, लेकिन आप नहीं बनाएंगे। और मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा अगर आप कल से मंदिर बनाएंगे। वसीम गाजी साहब, आपका स्वागत करता हूं, आपके जज्बात की भावनाओं का भी स्वागत करता हूं। और अगर आप जिस तरीके की बात कह रहे हैं, मतलब मंदिर हमारा निश्चित तौर से बनाने का एक संकल्प है, हमारे घोषणा पत्र में भी हमेशा है, और हम बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आप मानेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा कि मस्जिद को दे दीजिए, आप देंगे नहीं। मैं जरा मंदिर बनाइए, मैं महंत जी को भी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को दे दीजिए, आप नहीं देंगे। कोई भी नहीं देगा, फसाद होंगे, फितने होंगे, एक मिनट गाइस साहब, महंत नवल किशोर जी, महंत जी, मैं पाल साहब बस एक मिनट प्लीज। महंत जी, एक बहुत बड़ा तबका है मुसलमानों का जो आज ये कह रहा है कि भाई आप मंदिर बना लीजिए, और अभी गाजी साहब यहाँ पे मौजूद हो, कह रहे चलिए आप कल से निर्माण शुरू कीजिए, मैं 1 करोड़ देता हूं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं, और इनसे कई ऐसे लोग हैं। कासमी साहब भी यही कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको भरोसा है कि ये मंदिर निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू हो पाएगा? महंत जी, मैं स्वागत करता हूं ये बंधु जो अपने बैठे हैं यहाँ पर। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं उनका। और मैं जानता हूं कि मुस्लिम समाज में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि विवाद समाप्त हो। ऐसे बंधुओं को आगे आना चाहिए और हमें सबको स्वागत करना चाहिए। और जो प्रबुद्ध लोग हैं दोनों समाज में बैठ के, देखो घर की बात घर में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कोर्ट भावनाओं का निर्णय नहीं कर पाता, क्योंकि कोर्ट निर्णय करता तो अभी तक मंदिर बन जाता। ऐसे जो बंधु यहाँ पर बैठे जिन्होंने अभी कहा कल से मंदिर बनाइए, ऐसे लोगों का अभिनंदन होना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण करें और इस विधान को सदा के लिए समाप्त कर दें। महंत जी, मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इस पर जो राजनीति हो रही है वो भी तो खत्म हो जाएगी। करना भी नहीं चाहिए, ये आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं, आस्था का विषय है। मुकेश जी, जो बात गाजी साहब यहाँ कह रहे हैं, क्या आप इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। अभी मुकेश जी ने भी कहा इसमें बहुत अच्छा वातावरण है। आस्था का विषय तो आप कह दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट को देखिए, अगर आस्था का, मेरी आस्था का विषय होगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा। देखिए, आस्था
अल्लाह और ईश्वर से जुड़ी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ईश्वर से और अल्लाह से ऊपर नहीं हो सकती। हम तो कोर्ट अगर आस्था का सवाल होगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा, लेकिन क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, हिंदू भाइयों के साथ रहते हैं, और अक्सरियत हिंदुओं के हमारे ऊपर एहसान है, हम चाहते हैं मंदिर बनना चाहिए, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट की या किसी की वजह से नहीं, हम चाहते हैं चूंकि हिंदुओं की आस्था है और हम इस समाज में मोहब्बत से रहना चाहते हैं, हम इस समाज में कोई दंगा नहीं चाहते, मंदिर बनना चाहिए। कोई निवेदन नहीं हो पाएगा, कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं ले पाएगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी अच्छी बातें हो रही है, लेकिन मुकेश जी मैं यहीं पे आपसे जानना चाहता हूं, स्वागत योग्य है बिल्कुल, राम मंदिर के नाम पर कई बार राजनीति होती रही, पाल साहब कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के तहत सब कुछ होना चाहिए। जब जन भावनाएं इतनी प्रबल हैं, जब एक तरह से लोगों में ये पूरा विश्वास है, तो फिर इसमें क्या अवरोध होना चाहिए? मुकेश नायक जी। देखिए, कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो ये पूरा देश मानता ही है, न्यायपालिका हमारे देश में सर्वोच्च है। लेकिन अगर ये सामंजस्य से, आपसी सहमति से, ये देश हिंदू मुसलमान भाइयों का घर है और हम अपने घर में दोनों भाई बैठकर अगर सामंजस्य से इसका निर्णय करते हैं तो बहुत आनंद होगा, देश में एक अलग फिजा और वातावरण बनेगा। लेकिन मुश्किल ये है कि हमें ओबीसी और तोगड़िया जैसे लोगों को बातचीत से दूर रखना चाहिए। मैं यही बात कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा धड़ा है मुसलमानों का जो कह रहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अलावा कुछ भी पसंद नहीं, हम बातचीत नहीं करना चाहते। उस धड़े का क्या करेंगे, उस धड़े का क्या करेंगे? इसका जवाब आप और पाल साहब दे सकते हैं बेहतर। मुकेश जी पहले आप, फिर पाल साहब। नहीं, उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि वो धड़ा जो ऐसी बातें कर रहा है वो देश में शांति नहीं चाहता, देश में आर्थिक सामाजिक न्याय नहीं चाहता। ये देश सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश है, इसलिए उस तबके से मेरी विनम्र अपील है कि वो कठोरता को त्यागे, सहिष्णुता और उदारता पूर्वक बिल्कुल राष्ट्र पाल साहब, अपनी भावनाओं का पाल साहब, सरकार आपकी है, सेंटीमेंट तैयार, सरकार आपकी है दोनों जगह, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे केंद्र की बात करें। एक धड़ा अगर बार बार एक जनमत को डिरेल करने की कोशिश करे, क्या उसे ऐसा करने देना चाहिए? नहीं, देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो दोनों पक्षकारों के लिए कहा है, सरकार के लिए उसने कोई निर्देश नहीं दिया है। लेकिन जहां तक ये बात सही है कि कुछ ऐसा जो एक धड़े का जिसके तरफ आप उल्लेख कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ लोग समाधान शायद इसके पहले भी निकल चुका होता, क्योंकि जो वातावरण आपको पैनल पे लग रहा है वो देश की भावना है, चाहे मुकेश जी हो, चाहे गाजी साहब हो, और चाहे हमारे महंत जी हों, किशोर जी हों। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से वो कहीं ये न कामयाब हो सके कि वो धड़े के लोग जिस तरह से बयानात शुरू हो गए। आपने देखा आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया या एक सुझाव आया, टिप्पणी आई, तो कम से कम पाल साहब, लेकिन मैं यहीं पे ये तो जानना चाहता हूं, देखिए एक छोटे से तबके की वजह से एक बड़ी मेजॉरिटी की भावना को ठेस पहुंचती रहे, क्या उस छोटे तबके को बने रहने देना चाहिए? उसका औचित्य ही क्या, उसे खत्म कर दीजिए ना। नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए उनका कोई रिलेवेंस नहीं है, वो केवल एक ऐसा दबाव बनाते हैं इस तरह के बयानात से कि उन बयानात के बाद मतलब जो एक बड़ा तबका है जो गाजी साहब जैसे लोग जो नुमाइंदगी करते हैं, वो उस तरह के लोग भी कहीं पाल साहब यहाँ आपकी मजबूरी जरा समझ में कम आ रही है, व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, ये मजबूरी जरा खास करके मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार की मजबूरी जरा कम नजर आ रही है। एक अंतिम टिप्पणी आपकी कासमी साहब, क्या आपको वाकई में यकीन है कि हम इन तमाम दुविधाओं से दूर होकर कम से कम इस बड़े मसले पर एक आम राय कायम कर पाएंगे? नहीं, देखिए इसमें अभी पाल साहब की और आपने जो गुफ्तगू सुनी, ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि एक हमारा जो भाईचारा ये ना लगे ये ना लगे कि हमने सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है वो ये है कि ताकि हमारा ये प्रेम भाव, हमारी सद्भावना, ये सब कायम रहे और ऐसा कोई सर्वमान्य हल निकल जाए कि दोनों लोग जो हैं इस तरह से कि हमारे अंदर ये ना रहे कि उसने हमें दबा दिया और उन्हें ये ना रहे कि इन्होंने ताकत का इस्तेमाल कर लिया। उसका संतुलन रहना चाहिए और दोनों तरफ से लोगों को जो है वो अपने अंदर समन्वय बनाना पड़ेगा। और मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये मौका बहुत अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने हमें एक बार फिर अपने भाईचारे को मजबूत करने का मौका दिया है कि हम अपने दो खून के रिश्तों को, उनकी इससे बेहतर बात नहीं हो सकती थी। मैं क्षमा चाहता हूं, वक्त खत्म हो रहा है हमारी चर्चा के लिए, लेकिन अगर आज
ये मौका है, इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, वरना इस जैसे मसले का हल शायद कभी ना निकल पाएगा। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।